वापसी एपिसोड 2। वो नहीं जानते कि मैं विधवा हूँ और 3 बरस के एक बेटे की माँ हूँ। हम बहुत गरीब हैं। मेरा बच्चा यहाँ से बहुत दूर अपनी नानी के पास पल रहा है। वो तीनों वक्त अच्छा खाता पीता और पहनता है। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, जवानी का जोर और लहू की गर्मी समय के साथ साथ ख़त्म होने को है। जब काम की नहीं रहूंगी तो राजा साहब 10-5 हज़ार रुपये देकर यहाँ से निकाल देंगे। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, इस रकम से मैं किसी तरह गुजारा कर लूँगी, लेकिन मेरे बेटे को जवान होना है, एक अच्छी खाती पीती ज़िंदगी गुजारना है। उसका क्या होगा? वो साड़ी में मुंह छुपाकर रोने लगी। ये मैं जानता था कि ब्रिटिश सरकार के साए में रहने वाले राजा महाराजे सुल्तान और नवाब कहलाते थे, लेकिन माजी के महाराजाओं और शहनशाहों की तरह अशरफियाँ लुटाने वाले दौलतमंद नहीं थे। महावीर चौहान जैसे राजा बहुत हिसाब किताब से नाप तोड़कर इयाशी करते थे। रुक्मणी महल से निकाले जाने के बाद फिर मोहताजगी की जिंदगी गुजारने वाली थी। वो रोते रोते बोली, अभी मैं तुम्हें अपना दीवाना बना देती और तुम्हारा उतारा हुआ लिबास राजा साहब के पास पहुंचा देती तो वो 100 मुरब्बा ज़मीन मेरे नाम लिख देते। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या राजा साहब ने तुम्हें मेरे पास भेजा है? हाँ, मगर तुम्हारे खुदा का वास्ता देती हूँ, ये बात उनसे न कहना, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तायद में सर हिलाया। हाँ, वो एक राजा हैं। उन्होंने एक दलाल की तरह तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो नहीं चाहेंगे कि मुझे ये मालूम हो। अगर मालूम होगी तो वो अपनी हद तक महसूस करेंगे। उनका मान रहना चाहिए कि वो इस मामले में अनजान हैं। वो फिर रोने लगी, कहने लगी, लेकिन मैं 100 मुरब्बे हार चुकी हूँ। मेरे बेटे के जीवन में खुशहाली आने को थी, अब नहीं आएगी। मुझे उस पर तरस आ रहा था। मैंने कहा, मुझे अफसोस है, मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? किस तरह तुम्हारे बेटे के काम आ सकता हूँ? तुम चाहो तो दयालु बन सकते हो, मेहरबान हो सकते हो। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। बोलो, किस तरह तुम्हारे काम आ सकता हूँ? उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो बोली, तुम अपना लिबास उतार कर मुझे दे दो। मैंने नागवारी से पूछा, ये क्या कह रही हो? वो बोली, तुम अय्याश और बदकार नहीं हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी पारसाई हमेशा कायम रहे। आज तुम मेरे लिए ज़रा सी बदनामी मोल लेकर नेकी कमा सकते हो। मैं सोच में पड़ गया। वो मुझे नुकसान पहुँचाने वाला मुतालबा कर रही थी। मैं अपनी उतरन उसे देकर राजा साहब के आगे ये साबित कर देता कि रुक्मणी के साथ गुनाहगार बन चुका हूँ। वो बोली, मेरे लिए हमदर्दी से सोचोगे तो गुनाहगार कहलाकर गरीबों को जमींदार बना दोगे। वाकई मेरी एक जरा सी हमदर्दी से वो माँ बेटा 100 मुरब्बा जमीन के मालिक बन सकते थे। रुक्मणी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मर्द बदनामी के काम करके भी बदनाम नहीं होता, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। ये सब ही कहते हैं, राजा साहब भी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बॉडीगार्ड कोई नहीं है। तुम उनके लिए इतने ज़रूरी हो कि वो तुम्हें नौकरी और इस महल से कभी नहीं निकालेंगे। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपने हिसाब से दुरुस्त कह रही थी। मैं उसकी बातें सुन रहा था, उसे देख रहा था और दूसरे पहलुओं से सोच रहा था। मुझे ये फ़ख्र था कि राजा साहब की जान हूँ, वो मुझे अपनी जान के साथ लगा कर रखेंगे। अब ये आजमाया जा सकता था कि वो मेरी एक गलती, एक गुनाह माफ़ कर सकते हैं या नहीं। ये बात मेरे अंदर पकती रहती थी कि राजा को सलूट करने वाली नौकरी छोड़ देना चाहिए। छोड़ देने का कोई बहाना हाथ आएगा तो ज़रूर वहाँ से चला जाऊँगा। अब शायद रुक्मणी से नेकी करने के बहाने राजा साहब को अलविदा कहने का वक्त आ रहा था। मैं कुर्सी से उठकर बाथरूम गया, वहाँ कपड़े तब्दील किए और कमरे में आकर उतरन उसकी तरफ फेंक दी और अपनी जगह आकर बैठ गया। उसने हैरानी से खुश होकर मुझे देखा, फिर जल्दी से उठकर कहा,
मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने आई थी और तुम मेरे लिए इतनी बड़ी नेकी कर रहे हो। मेरे बेटे की जिंदगी संवारने के लिए बदनामी मोल लेने वाले हो। तुम इंसान नहीं देवता हो। वो मेरे कदमों में झुकते हुए बोली, मेरे सामने स्वयं भगवान बैठे हैं। मैंने कदमों में झुकने से पहले उसे पकड़कर कहा, मैं खुदा का नाचीज बंदा हूं, अब यहां से जाओ। वो दोनों हाथ जोड़कर वहां से चली गई। मैंने उठकर दरवाजे को बंद किया, फिर बिस्तर पर आकर नीम दराज हो गया। मेरे कान राजा साहब की तरफ लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद उनकी आवाज सुनाई दी, क्या हुआ, नाकाम होकर आई हो? ये साड़ी में क्या छुपा रखा है? वो बोली, मैंने कहा था ना, औरत बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवताओं के होश उड़ा देती है। ये लो आपके बॉडीगार्ड गाजी की उतरन। मैं सुन सकता था, देख नहीं सकता था। उसने साड़ी में छुपे हुए मेरे कपड़े दिखाए होंगे। राजा साहब की आवाज सुनाई दी। वो बड़े ही सख्त लहजे में कह रहे थे, तुमने कमाल किया है, मगर मुझे गुस्सा आ रहा है। वो ऊपर से पत्थर की तरह सख्त नजर आने वाला एक औरत की जवानी से पिघल गया। थू है उस पर और थू है तुम पर। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, आप गुस्सा ना करें, मैंने आपके हुक्म से ऐसा किया है और आपने वादा किया है कि मेरे नाम 100 मुरब्बा जमीन लिख देंगे। तड़ाक की आवाज सुनाई दी। यकीनन रुक्मणी के मुंह पर तमाचा पड़ा था। फिर उनकी आवाज सुनाई दी, कुत्ते की औलाद, कभी तेरे बाप ने भी 100 मुरब्बा जमीन देखी है? हम अपना झूठा नौकर को देते हैं, मगर हमारी झूठी औरत किसी नौकर के पास जाए तो उसे गोली मार देते हैं। भगवान का शुक्र अदा कर, हम तुझे इस महल से जिंदा जाने देंगे। तू नमक हराम है, मुंह काला करके आई है और इनाम मांग रही है। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। इसे कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजम। सोचा था क्या और क्या हो रहा था। रुक्मणी को इनाम में लात जूते मिल रहे थे और मैं नेकी करके मुफ्त में गुनाहगार बन गया था। ये दौलत और इक़्तिदार वाले ऐसे ही होते हैं। अब उसे राजा साहब नहीं कहूंगा। उस कमबख्त को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने एक मुलाजिम होकर उसकी दाश्ता पर हाथ साफ किया है। पहली बार मालूम हुआ कि वह मुझे एक गिरा हुआ नौकर समझता है। ये तो मोटी अकल से भी सोचा जा सकता था कि मैं मुलाजमत कर रहा था तो फिर नौकर ही कहलाऊंगा और नौकरों को तो पाँव की जूती समझा जाता है। मैं बैठे बैठे पहलू बदलने लगा, गोया पेचो ताप खाने लगा। मेरे अंदर बगावत का धुआं भर रहा था। मैं अभी वहां जाकर खूब सुनाना चाहता था, उसकी नौकरी को ठुकरा कर अभी वहां से जाना चाहता था। मैं बिस्तर पर बैठा गुस्से से बागियाना अंदाज में सोच रहा था, मगर अपनी जगह से उठ नहीं रहा था। यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर ऐसा लगता था कोई गैबी ताकत मुझे वो मुलाजमत छोड़ने से रोकती रहती है। इन लम्हात में मेरी जहानत कह रही थी कि मुलाजमत छोड़ने में पहल न करो। इस सिलसिले में पहले महावीर को कुछ कहने दो। मैं इस महल में और राजगढ़ में रहकर उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। वो कई तरह के इल्जामात लगाकर मुझे आहनी सलाखों के पीछे फेंक सकता था। अस्करी हिकमत अमली के खिलाफ उसके दर्जनों मुसल्ला गार्ड से तनहा लड़कर खुद को वाक़ई साबित करने की हिमाकत करता तो अंग्रेज सरकार के कानून का फंदा अपनी गर्दन में डाल लेता। मैं कई पहलुओं से सोच रहा था और महावीर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा था। इंतजार कर रहा था कि वो गुस्से में है और मेरी तरफ आने ही वाला है। उसने एक दाश्ता को लात जूते मारकर वहां से निकाल दिया था। मुझे उस औरत के लिए जितना करना था उससे ज्यादा कर चुका था। फिलहाल उसकी हिमायत में ना कुछ बोल सकता था ना कुछ कर सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी खर्राटों की आवाज सुनी। वो सो गया था, जबकि उसे गुस्सा दिखाते हुए मेरे पास आना चाहिए था या मुझे तलब करना चाहिए था। ताजुब है, वो बड़े आराम से सो गया था। रुक्मणी एक दाश्ता थी, उसे आसानी से ठुकरा दिया गया था, लेकिन वह मुझे इतनी आसानी से ठोकर नहीं मार सकता था। उसने बारहा देखा था कि मैं मुखालफिन के मौत बन जाता हूँ। शायद इसीलिए फिलहाल मेरी मुखालफत से कतरा रहा था। मेरे जैसा बॉडीगार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है, बल्कि नसीब से मिलता है। इसलिए वो उजलत में कोई गलत कदम उठाकर बदनसीब नहीं बनना चाहता था। उसने फैसला कर लिया था कि मुझे फिलहाल मसलहतन बर्दाश्त करेगा, फिर मुनासिब मौका देखकर पीछा छुड़ा लेगा
और पीछा छुड़ाने के लिए मेरी मौत लाजमी होगी। मैं तो बॉडीगार्ड हूँ, अब तक दूसरे की हिफाजत के लिए मौत से लड़ता आया हूँ। आइंदा अपनी बका के लिए जंग जारी रखूंगा। मेरे लिए कोई फिक्र की बात नहीं थी। मैं भी आराम से सो गया। दूसरी सुबह सामना हुआ तो उसने पिछली रात के हवाले से कोई रद्द अमल पेश नहीं किया। वो बिल्कुल नॉर्मल था, न गुस्से था, न कोई नाराजगी या नागवारी थी। ऐसा ही लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। साफ समझ में आ रहा था कि वो बज़ाहिर मुझे बर्दाश्त कर रहा है, मगर अंदर नफरत भरी हुई है। मुनासिब मौका पाकर दूसरे गार्ड्स के जरिए मुझे हलाक कराने से गुरेज नहीं करेगा। हालात मेरे मिजाज के मुताबिक थे। मौत से पंजा लड़ाते रहना मेरा मशगला रहा है। मैं मोहतात था, बिल्कुल तैयार था। आओ महावीर चौहान, किसी लम्हे में भी आओ। मुझे बंदूक से निकली हुई गोली की तरह बेकरार और तेज रफ्तार पाओगे। वो जब भी शिकार के लिए जाता तो किसी एक रानी का जरूर साथ ले जाता था। खिदमत के लिए दासियां तो होती ही थी, दर्जनों मुसल्ला गार्ड्स भी उन खैमों की तरफ रहा करते थे। मैं रुक्मनी के मामले में महावीर का एतमाद खो चुका था। गुनाह ना करने के बावजूद गुनाहगार बन गया था। उसने शिकारगाह में खैमों से दूर मुझे बुलाकर कहा, तुम इस मचान में बैठा करो जो हमारे लिए बनाई गई है। इन खैमों की तरफ ना आया करो। मैंने कहा, पहले तो आप मुझे रानी साहिबा और दासियों के पास आने से मना नहीं किया करते थे। क्या अब मैं भरोसे के काबिल नहीं रहा? इसका जवाब खुद सोचो और समझो। हमने जो हुक्म दिया है इस पर अमल करो। हम इन खैमों से दूर एक दरख्त के साए में खड़े हुए थे। इस वक्त शाम के साए गहरे हो रहे थे। रानी शशिकला अपने खैमे से निकलकर दो दासियों के साथ वहां से दूर एक तरफ जा रही थी। कोई मुसल्ला बॉडीगार्ड उनके साथ नहीं था। बात समझ में आ गई। वो अपनी दासियों की निगरानी में रफ़ाए हाजित के लिए जा रही थी। महावीर ने कहा, मैं रानी के पास जा रहा हूं, तुम हमारी मचान की तरफ जाओ। थोड़ी देर बाद तुम्हें एक फायर की आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे वक्त तुम लगातार फायर करते हुए चिल्लाओगे। सिपाहियों से कहोगे कि तुमने किसी जंगली जानवर की झलक देखी है, लिहाजा उसे घेरा जाए, जिंदा ना जाने दिया जाए। मैंने कहा, जब कोई जानवर नहीं होगा, जब कोई आहट नहीं होगी तो? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, हम जो कह रहे हैं वही करो। मैंने कहा, ठीक है, गोली चलने की आवाज़ सुनाई देगी तो मैं फायर करूंगा। कोई जंगली जानवर नजर आए या ना नजर आए, मैं चीखता चिल्लाता रहूंगा। वो मुझे हुक्म देकर उधर जाने लगे जिधर रानी अपनी दासियों के साथ गई थी। मैं मचान की तरफ जाते हुए सोचने लगा, महावीर क्यों एक फायर की आवाज़ सुनाएगा? ख्वामुखा ये क्यों चाहता है कि मैं शोर मचाऊं और दूसरे सिपाही भी गोलियां चलाना शुरू कर दें? बात कुछ समझ में नहीं आई, मगर आने वाली थी। मैं मचान के पास पहुंच गया। वहां आसपास ज़रूरत के वक्त मशालें रोशन की जाती थी, वरना अंधेरे में शेर या दूसरे जंगली जानवर का इंतज़ार किया जाता था। हंगामी सूरत के लिए हमारी जेबों में टार्च रहा करती थी। मैंने एक मचान पर चढ़कर वहां आराम से बैठकर महावीर चौहान के आवाज़ और लहजे पर तवज्जो मरकूज की। वो टार्च की रोशनी में दबे कदमों चलता हुआ उन झाड़ियों के पीछे गया जहां रानी शशिकला दासियों के साथ गई थी। दासियों ने महावीर को देखते ही दोनों हाथ जोड़कर सर झुका लिए। मैंने महावीर की आवाज़ सुनी। वो दासियों से कह रहा था, तुम दोनों वफादार हो, नमक हलाल हो। हम महल में पहुंचकर तुम्हें इनाम देंगे। अब जाओ यहाँ से। वो दोनों वहां से जाने लगी। रानी शशिकला ने कहा, आप जानते हैं मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। दासियों को वापस बुलाएं। हमारा हुक्म कमान से निकला हुआ तीर होता है, वापस नहीं आता। दासियां भी वापस नहीं आएंगी। वो अपने लिबास से रिवॉल्वर निकालकर इसका निशाना लेते हुए बोला, तुमने हमारे लिए एक बेटी को जन्म दिया है। वो सहम कर बोली, भगवान ने चाहा अगली बार बेटा ही होगा। वो गुस्से से बोला, फिर किसी से मुंह काला कराने जाओगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बदचलन कहकर क्यों मेरी तौहीन कर रहे हैं? मैंने तमाचा मारने की आवाज सुनी। वो बोला, जलील कमीनी, बाजारी औरतें खुलकर बदकारी करती हैं, मगर राजघराने की शरीफ जादियां छुपकर अपनी जवानी लुटाती हैं। तूने अच्छी तरह समझ लिया था
कि बड़ी रानी 10 वर्षों में भी मां ना बन सकी। पिछले 2 वर्षों तक तेरी गोद भी खाली रही, फिर तूने वारिस पैदा करने के लिए किसी को अपना यार बना लिया। वो जो बेटी महल में है वो मेरी नहीं, तेरे यार की है। शशिकला रो रो कर कस्में खाकर कह रही थी कि वो राजा महावीर के सिवा कभी किसी की तन्हाई में नहीं गई है। उसने फिर उसके मुंह पर हाथ जड़ते हुए कहा, यह सिर्फ औरत ही जानती है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, लेकिन तेरा पाप मेरे आगे नहीं छुपेगा। मैं पक्के सबूत के साथ जानता हूं कि वो बेटी मेरी नहीं है। वो रोते हुए बोली, क्या सबूत है आपके पास? वो बोला, बड़ी रानी से शादी के बाद 5 बरस गुजर गए और औलाद नहीं हुई। तब मैं लंदन गया था। वहां एक बहुत बड़े डॉक्टर ने मेरा मुआयना करने के बाद रिपोर्ट लिख दी कि मैं बांझ हूं, बाप नहीं बन सकूंगा। शशिकला ने सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरह भेद खुलेगा। वो बेयकीनी से बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। जब यह मालूम हो गया था तो आपने औलाद के लिए मुझसे शादी क्यों की? हमने औलाद के लिए नहीं, तुम्हारी सुंदरता की वजह से तुमसे शादी की थी। अगर तुम बड़ी रानी की तरह सब्र कर लेती तो हम तुमसे भी प्यार करते और इज्जत भी करते। शशिकला ने कहा, अगर आप बांझ हैं और बाप नहीं बन सकते तो फिर तीसरी रानी कलावती से होने वाला बेटा भी आपका नहीं है। हाँ, कलावती ने भी विश्वासघात किया है। वो समझती है राजगद्दी का जानशीन पैदा करके हमें उल्लू बना लेगी। हम मौका की ताक में हैं, तुम्हारे बाद उसी की बारी है। दूसरी रानियों की तरह मैं भी राजघराने से आई हूं। मेरी हत्या करोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। हम शिकार खेलने आते हैं तो सिर्फ जानवर की हत्या करते हैं। ये अलग बात है कि कभी अचानक ही गलती से कोई गोली किसी इंसान को लग जाती है। इसी तरह ये गोली तुम्हें लगेगी। वो बोली, रुक जाओ, मुझे गोली ना मारो। मैंने तुम्हारे एतमाद को धोखा दिया है। मुझे तलाक दे दो। मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे जीवन से निकल जाऊंगी। मैं खिलाड़ी हूं, अनाड़ी नहीं हूं। तुम 7 मील के रकबे पर फैली हुई जमीनें जहेज में लेकर आई हो। तुम्हारी मौत के बाद वो जमीनें मेरी हो जाएंगी। अगर तलाक लेकर जाओगी तो जमीनें भी जाएंगी, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। उसकी बात खत्म होते ही मैंने ठाए से गोली चलने की आवाज सुनी। उसके साथ ही शशिकला की दोस्तों, हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया।